हेलो जी। अपने चैनल फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर की एक क्लास ले चुका हूं, तो ये अपनी सेकंड क्लास है। तो आज मैं प्रश्न करने वाला हूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। तो कल मैं कुछ फॉर्मूले ड्राइव करवाऊंगा, टाइम बचा तो आज भी करवाऊंगा। तो सवाल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्रश्नावली 2.1। तो सवाल नंबर 1 आ जी। सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 है साइन इनवर्स, सॉरी एक्स नहीं है जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी जी एक्स नहीं है, हर बार मिस्टेक हो रही है। साइन इनवर्स के अंतर्गत है -1/2। तो हमको ये देखना है कि अब कल हम चूंकि एक टेबल बना चुके थे आपको 90 डिग्री वाली। मैं आपको टेबल अभी और बना के बता दूंगा। तो हमको ये देखना है कि साइन की टेबल में 1/2 मान किसका होता है। तो साइन का की टेबल में 1/2 मान साइन 30 का होता है। और साइन 30 को क्या लिखा जाता है, मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा हमको पहले फॉर्मूला, मैं आपको वापस से सभी फॉर्मूला को ड्राइव कर देता हूँ। तो हम कल पढ़ चुके थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला क्या था, माइनस की साइन इनवर्स एक्स। दूसरा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा था टेन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू ए माइनस का ही टेन इनवर्स होता है। चौथा नंबर था कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा नंबर था सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और हमारा लास्ट नंबर था कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू, अरे यार, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है और ये है नंबर 6। तो मैं आपको बता चुका था इसमें
कि जो 1 है, 4 है और 5 है, इनमें पाई माइनस, सॉरी 1 नहीं है 2, 2, 4 और 5 में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जाता है। इन फॉर्मूलों को मैं आपको ड्राइव करके भी बताऊंगा। फिलहाल हम इसमें प्रश्न में इनको अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए जी, तो अब आइए यहां से, अब हम यहां से देखते हैं। हम यहां से देखते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें हम क्या करें कि माइनस चिन्ह को मैं बाहर ले आता हूं और साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस आ गया साइन इनवर्स 1/2। अब वापस से देखिए कि 1/2 साइन की टेबल में किसका मान होता है, 30 का, और 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो यहां हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख दें माइनस पाई बाई 6, या तो हम डायरेक्ट लिख दें माइनस पाई बाई 6, या दूसरा तरीका एक और हो सकता है, मैं आपको यहां समझाता हूं कि एक फॉर्मूला है कि साइन एक्स इजिकल टू क्या होता है, एक्स। इसको उल्टा तरीका से लिखा जाए कि साइन और कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स लिखा जाए तब भी क्या होता है, एक्स। ऐसा माना जाता है, फॉर्मूला यही होगा, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कि साइन इनवर्स से साइन कैंसल, बचा क्या, एक्स। ऐसे इधर साइन से साइन इनवर्स एक्स, बचा क्या, साइन साइन से साइन इनवर्स कैंसल, बचा क्या, एक्स। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ देखूं तो यहाँ मैं ऐसा भी लिख सकता था इसको कि माइनस चिन्ह तो लगा ही है, साइन इनवर्स 1/2 मान साइन की टेबल में साइन 30 का, और साइन 30 को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 6, और साइन वर्सेस साइन कैंसल, बचा क्या, माइनस का पाई बाई 6। या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप डायरेक्ट मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला हमको समझ में आ गया कि हमको इस प्रकार से करना है। इसको मैं हटा देता हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि माइनस पाई बाई 6 कैसे आया। नंबर 2, सवाल नंबर, पेन सिलेक्ट नहीं किया मैंने। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, कॉस इनवर्स कोष्टक के अंतर्गत अंडर रूट में 3/2। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो कोई माइनस वाला फैक्ट नहीं है। अगर माइनस वाला फैक्ट होता तो फिर हम इस फॉर्मूले को लगा के चलते, लेकिन इसमें ऐसा है ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, इसको तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो साइन की टेबल में अंडर रूट 3/2 मान किसका होता है, बस हमको डायरेक्ट ये देखना है। तो साइन की टेबल में, सॉरी कॉस की टेबल में √3/2 मान किसका होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है वही मान साइन 30 का होता है। तो ये होता है साइन 30 का मान, सॉरी कॉस 30 का मान। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, कॉस 30 और कॉस 30 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो इसको लिखने का तरीका मैं फिर एक बार और बता देता हूँ कि कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की टेबल में ये होता है कॉस 30 का, और 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, बचा क्या, पाई बाई 6। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो पाई बाई 6 है और माइनस पाई बाई 6 है, ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा के मान हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार मैं मुख्य मान शाखा और एक बार मैं और ड्राइव कर देता हूं, है ना, कि मैं आपको और सिखा देता हूं कि इनका साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के मुख्य मान मैं अगले पेज पे देख लूंगा उसको, है ना, अभी बताऊंगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं जी। तो नंबर 3 वाला जो प्रश्न है,
वो कहता है कि कोसेक इनवर्स 2। वापस से आइए, अब इसमें माइनस वाला तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम देखेंगे कि कोसेक 2 दो मान किस नंबर का होता है। तो जो कोसेक दो मान है, पहले हम साइन का देख लेते हैं। साइन की टेबल में 1/2 मान किसका होगा? साइन की टेबल में 1/2 मान होता है साइन 30 का। साइन की टेबल में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कितने डिग्री पर मिलती है हमको? 30 डिग्री पर। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, और इधर साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक। तो हम समझ गए कि हमको ये कोसेक 2 का मान है वो 30 पर जाके मिल जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली फिर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूं तो मैंने ये आपको समझा दिया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कोसेक, डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई, ज़्यादा झमेला करने का नहीं, डायरेक्ट लिखो पाई/6। अगला नंबर आ जाइए, 4 नंबर। 4 नंबर का प्रश्न है, और 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि टेन इनवर्स, 4 नंबर का आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि टेन इनवर्स कोष्टक माइनस √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वही वाला फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए कि टेन इनवर्स माइनस की एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका माइनस बाहर ले आइए और लिख दीजिए कि टेन इनवर्स और √3, क्योंकि माइनस का इसका बाहर आ चुका है, तो इसमें केवल क्या बचा? √3। अब √3 जो मान है वो 10 की टेबल में कितने का होता है? तो हमको मालूम है कि √3 मान 10 की टेबल में 60 का होता है। तो हम डायरेक्टली इजीली इसको लिख सकते हैं 60, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में y/3। अगला अगला प्रश्न है नंबर 5। 5 कहता है कि cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। वापस से आई, अब यहाँ आइए, जब cos इनवर्स माइनस के अंतर्गत है तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि cos इनवर्स यदि माइनस के अंतर्गत है तो हम पाई को बाहर लेकर रखेंगे, पाई, और पाई में से हम घटा देंगे माइनस का cos इनवर्स एक्स। तो हम सेम टू सेम वही करने वाले हैं, तो इधर लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। एक्स बोले तो अब केवल 1/2 रह जाएगा। तो यदि मैं यहाँ देखूँ इसको, तो ये आएगा फाइनल पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मान साइन 60 का होता है, साइन 60 को पाई/3 लिखा जाएगा। 3 पाई में से माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा? ये 3 पाई माइनस का पाई/3, और 3 पाई में से पाई चला जाएगा तो ये आएगा 2 पाई/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 2 पाई/3 है, ये सब मान जो निकल रहे हैं वो इन्हीं की मुख्य मान शाखा के अंतर्गत आ रहे होंगे। अगर कोई मान मुख्य मान शाखा के बीच में नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वो मान कहीं ना कहीं वो गलत है। नंबर अगला 6 नंबर देखते हैं। नंबर 6 कहता है कि 10 इनवर्स -1। अब तो बहुत इजी इजी है क्वेश्चन, आप कर लेंगे। 10 इनवर्स -1 इजकल टू, वापस से आइए, -1 वाला फॉर्मूला है। ये आपको दिख रहा है, मैं इसका माइनस केवल बाहर निकालना है। माइनस 10 इनवर्स 1, एक की वैल्यू 10 इनवर्स में किसकी होती है आपको पता है?
45 की होती है, हम डायरेक्टली फाइनली डायरेक्ट लिख देंगे 45 से 45 को क्या लिखा जाता है, पाई बाई 4। तो ये आपके आंसर बन रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा सबको। अगला नंबर जी, अगले पेज पे देखते हैं। नंबर अगला है 6 हो गए थे कंप्लीट। 7 नंबर, 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। तो हम देख सकते हैं कि सेक इनवर्स √2/3 है, कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें माइनस वाला फंडा नहीं है। तो हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे कि 2/3 सेक की टेबल में किसका मान होता है। अब चूंकि हम कॉस की टेबल याद है तो हम सेक का इजीली पलट के बना देंगे। तो 2/3 सॉरी उल्टा बोलो, √3/2 मान है कॉस की टेबल में होता है 30 का। तो इधर कितना होगा, अब √3/2 को पलट दो, वो तो कॉस 30 का ही मान निकलेगा। किसका निकलेगा, कॉस 30 का ही मान निकलेगा। और कॉस 30 का मान निकलेगा तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 की जगह पे पाई/6, क्योंकि इसको मैं पलटूंगा। इसको एक बार समझिए, सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x। ये भी फॉर्मूला है, मैं आपको आगे ड्राइव करके बताऊंगा इनको। उल्टा बोलिए, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। अब आइए आप यहीं से आ जाइए। तो क्या मैं इसको मैं अगर पलटूंगा, दरअसल ये हुआ क्या है कि उल्टा हो गया है। ये देखिए, ये हो गया है x/1 हो गया है। तो सेक इनवर्स 1/x को जब मैं इस तरह पलटूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि कॉस इनवर्स √3/2 ऐसा बन जाएगा। और √3/2 हम जानते हैं कॉस 30 का मान होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है, पाई/6। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई/6, जो कि सेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा के अंतर्गत लाई करेगा। इनको मैं हटाता हूं। चलिए 8वां नंबर देखते हैं क्या है। 8वां नंबर कहता है कि कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। ये तो वही वाली बात होगी ना कि कॉट इनवर्स √3 10 का उल्टा होगा। 10 30 का √3 मान 10 60 का होता है, तो ये उल्टा करेंगे तो 30 में आ जाएगा। तो इसको भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है पाई/6। और ये पाई/6 है वो कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा के अंतर्गत लाई करता है। अगला नंबर, नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ये है आपका √2। वापस आइए, अब कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले, इससे पहले। तो कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में चलिएगा कहीं, है ना। तो चलते हैं, तो इसको मैं पाई लिखूंगा, माइनस करूंगा कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है 1/√2। तो आगे लिखूंगा इसको मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 मान 45 का, और 45 को क्या लिख सकते हैं पाई/4। 4 का पाई में गुणा करेंगे, 4 पाई में से पाई चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 3 पाई/4, ए जो कि कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा के अंतर्गत है। नीचे हम लिख भी सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको एक लिख के, ये सारे उसी प्रकार आपको करना है, लिखना है। 10वां नंबर, कॉसेक इनवर्स
कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो पहली बात तो यह है कि कोसेक की टेबल में पाई जैसा कोई फंडा नहीं है, क्योंकि ये नंबर 6 वाला है। हमको तो फिलहाल नंबर 2, 4 और 5 ये नंबर याद कर लेना। 245 नंबर का जो नंबर है वो ही केवल पाई के फॉर्मेट में जाएगा, अन्यथा सब इजीली रहेंगे। ठीक है ना। तो इन नंबरों को आप ध्यान रखिएगा कि जो ये नंबर हैं वो ही केवल पाई के फॉर्मेट में रहते हैं, और तो सब बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब ये आप ध्यान रखिए कि √2 मान कोसेक की टेबल में कितने का मिलेगा। तो ये √2 मान है जो मिलने वाला है 45 में। तो -45 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट में, π/4। अगला नंबर, अब आते हैं 11वें नंबर की तरफ। तो 11वां नंबर कुछ अच्छा प्रश्न है, तो उसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कहता है 11 नंबर। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मार्कर भी चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े अच्छे हैं। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि tan 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। और वही है, लिखा है कि 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइनली आइए हम उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आइए फिर वापस से tan इनवर्स की टेबल में एक मान किसका होता है, 45 का। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको और एक बार और सिखाता हूं। इसको लिखने का जो तरीका है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स एक 10 की टेबल में 45 का मान होता है, और 45 को कैसे लिखा जाएगा, 10π/4 प्लस माइनस अंदर है, कॉस इनवर्स माइनस अंदर है, तो ये पाई के फॉर्मेट में तो पहले जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। पहले तो आपको इसका माइनस हटाना है। साइन का माइनस बाहर आ जाता है, आपको सिखा चुका हूं मैं, साइन इनवर्स 1/2। अब इसको लिखने का तरीका ये था, क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसल, समझने के लिए होता नहीं है, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। वापस देखिए कॉस की टेबल में 1/2 मान किसका, 60 का, और 60 को क्या लिखेंगे, π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 मान, इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ चुके हैं। 1/2 मान साइन की टेबल में 30 का, और 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। सॉल्व करते हैं जी, एलसीएम कितना आएगा, 4×3 = 12। तो आपके पास जो एलसीएम आया वो आया है 12। तो 4×3 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जी 1 मान लेते हैं। 4×3 = 12, 3π प्लस 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा तो 12π, माइनस 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो क्या आ जाएगा, 4π, सॉरी बाई हो गया, 4π माइनस 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा, 2π। देखते हैं 12 और 3 15π में से मैं देख पा रहा हूं कि 4 और 2 6, 4 ये माइनस का और माइनस का 2, 4 और 2 माइनस का 6, और 12 और 3 15। अपना ये हुआ कि 15π से
कम करेंगे -16 पाई और अब बचे में क्या है 12। तो 15 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 9 पाई वाई। 12 काट सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो जो अपने पास फाइनल आंसर आया वो आया, आंसर आया अपना 3 पाई वाई 4। इस क्वेश्चन का आंसर आया आपका 3 पाई वाई 4, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल क्लियर कट हो रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि कॉस इनवर्स 1/2, बड़ा इजी क्वेश्चन है भैया ये वाला भी, है ना, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो भाई वही वाला फंडा अपनाना है अपन को। तो माइनस है नहीं, माइनस है नहीं, 1/2 मान कोस की टेबल में कितने का, लिखने का तरीका लिखना चाहो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने चाहो तो लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स 1/2 मान कॉस की टेबल में 60 का, और 60 को लिख सकते हैं कॉस पाई/3 प्लस, ऐसे इधर आ जाइए 2 साइन इनवर्स 1/2 मान साइन में की टेबल में कितने का, साइन 30 का। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं पाई/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, बचा क्या आपके पास, बचा पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। 2 3 जा कैंसल होगा, अर्थात तो भाग 3 बार जाएगा, तो ये भी बन जाएगा पाई/3। और हर समान है तो अंशों को सीधा जोड़ देंगे, एलसीएम 3 है और आंसर आ जाएगा 2 पाई/3, जो कि फाइनल आंसर है। जी आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही मजेदार है और इसको केवल हमको ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसको आपको अगले पेज पर दिखाता हूं। नंबर 30 नंबर का प्रश्न कहता है आपसे कि यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तब क्या होगा। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन है कि 0 लेस देन इक्वल टू वाई होगा, लेस देन इक्वल टू पाई होगा। नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि माइनस से -पाई/2 लेस देन इक्वल टू वाई, और y लेस देन इक्वल टू पाई/2। इस साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगी y। यहां हम देखते हैं कि x इसका प्रांत है और y सह प्रांत है। तो नंबर 3 0 लेस देन y, y लेस देन पाई। नंबर 4 मैं ऑप्शन इधर ही बना लेता हूं। नंबर 4 कहता है आपसे कि माइनस की पाई/2, इसमें ध्यान रखिएगा इस वाले ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। माइनस की पाई/2 y और इक्वल सॉरी लेस देन पाई/2। तो इस वाले को आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, ग्रेटर देन सॉरी -पाई/2 लेस देन पाई लेस देन पाई/2, इसमें इक्वल का साइन नहीं। जबकि हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो परिसर है या सहप्रांत है, वो ये वाला कोष्टक काम करता है इसमें कि माइनस की पाई/2 से कहाँ होता है पाई/2 तक। साइन इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है या सहप्रांत बोले इसको, तो वो कहाँ होता है -पाई/2 से पाई/2।
इस कोष्टक का मतलब ये हुआ कि इसमें π/2 भी शामिल है और ये वाला ये -π/2 भी शामिल है, ये π/2 भी शामिल है। तो इसलिए ये भी आएगा, ये भी आएगा और इसके बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो आएगा। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि जो बराबर है मतलब -π/2 भी आ सकता है, इसके अंदर की वैल्यू भी आएंगी और ये π/2 भी आ सकता है। इसलिए राइट वाला आंसर कौन सा है अपना, ये अपना राइट वाला आंसर है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये है ना। इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं जी, लास्ट रह गया अपना। अगली स्लाइड पे देख ले क्या इसको। चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। चलो मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूं उसको। नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14 कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है। वही सिस्टम है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, वापस में आपको ऑप्शन पढ़ के बता दूंगा, है ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं √3 tan इनवर्स की टेबल में, सॉरी 10 की टेबल में कितने का, 60 का। तो इसको तो मैं फाइनली डायरेक्ट लिख सकता हूं, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस sec इनवर्स। अब ये माइनस आ गया फंडा, तो माइनस जब माइनस का फंडा आएगा तो हम sec पाई माइनस sec इनवर्स 2 ऐसा लिखना पड़ेगा पहले माइनस हटाने के लिए। तो π/3 माइनस पाई माइनस, अब sec इनवर्स 2 की वैल्यू तो हम देख पाते हैं कि cos 1/2 मान 60 का होता है, उल्टा हो जाएगा, 60 का ही कहलाएगा। तो π/60 को क्या लिख सकते हैं, 3। तो π/3 माइनस, इसको सॉल्व करो, 3 पाई में से पाई चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2π/3। और 2π/3 में से π/3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -π/3। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें ऑप्शन दिए थे 4 के, पाई माइनस की π/3 और 2π/3। तो अपना फाइनल आंसर यह आ गया। इसके 4 ऑप्शन भी थे, क्या मैं ऑप्शनों को लिखूं, लिख देता हूं। इसमें ऑप्शन थे नंबर 1 पाई, इसमें नंबर 2 था -π/2, सॉरी -π/3। इसमें नंबर 3 था π/3 और इसमें नंबर 4 था 2π/3। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर निकल के आया, -π/3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन का 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जितने भी फॉर्मूले काम किए हैं, मैं आपको सारे फॉर्मूले प्रश्नावली 2.2 के लिए पहले सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अगले पेज पर देखते हैं इसको। तो सबसे पहला फॉर्मूला काम करता था, क्योंकि मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। तो पहले आप फॉर्मूला देखिए, नंबर 1, फॉर्मूला ठीक है। चलो नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, ये होता है cosec इनवर्स x। नंबर 2, दूसरा, cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, ये होता है
सेक इनवर्स 1/x, सॉरी ओनली सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। नंबर 3, टेन इनवर्स 1/x इजकल टू क्या, 10 कॉट में चला जाएगा ना, कॉट इनवर्स x। नंबर 4, कॉट इनवर्स 1/x इजकल टू, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, है ना जी, 10 इनवर्स x। नंबर 5, सेक इनवर्स 1/x, सेक किसका उल्टा, कॉस इनवर्स x। नंबर 6, कॉसेक इनवर्स 1/x इजकल टू साइन इनवर्स x। जी लीजिए, ये लीजिए जी, 6 फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1-2 फॉर्मूले सॉल्व करवाता हूं, 3 जो भी हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूलों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सरल है, इनमें कुछ विशेष है नहीं। मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा था भैया, लेकिन लाइन ड्रॉ का कलर बदला हुआ है, क्योंकि उसका भी कलर ब्लैक ही है, इसलिए वो लाइन ड्रॉ के अंतर्गत नहीं आ रही है। तो मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ये आ जाएगा, है ना जी। ये लो जी, ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी नंबर को, है ना। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले लिख देता हूं यहां पर, जो कि पीछे मैं समझा चुका था, कि साइन इनवर्स कोष्टक में साइन एक्स इजकल टू क्या होता है, एक्स। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे सब में काम करता है। नंबर 6 जो है, आपको 6 के 6 भी काम करेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस, टेन इनवर्स सब कट जाएंगे, और क्या बचेगा, एक्स। तो आप हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स को, अगर हमको काटना है साइन इनवर्स को, तो इस एक्स की जगह पे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जहां इसमें साइन बन जाए और साइन से साइन कैंसिल हो जाए, है ना जी। तो इस x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, तो मुझको दिख रहा है कि मैं अगर इस x की जगह पे कहीं कॉसेक रख लूं, तो 1/कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए करते इसको। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मान सकता हूं कि माना x बराबर कॉसेक थीटा, और यहां से थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। चलिए जी, LHS ले लेते हैं अब, LHS, LHS लेता हूं मैं, ये है अब LHS अपनी, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x है। अब मैं मान रख लेता हूं, साइन इनवर्स 1/x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा जी, कॉसेक थीटा। ये रख दिया मैंने कॉसेक थीटा, और 1/कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपसे कहता है कि इसको साइन थीटा में बदल दीजिए। ये अपना कौन सा वाला बन गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा, एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पर, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल बचा क्या आपका, ये बचा आपका थीटा। और थीटा बराबर है क्या, ये लिखा है आपका, थीटा बराबर लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, और यही तो हमको प्रूव करना था, है ना जी। तो इसी प्रकार से आप इस कॉस को लेंगे, इसके जस्ट राइट हैंड में जो लिखा है अपोजिट फॉर्म वही ले लीजिए बस। कॉस के में क्या लेना है, सेक थीटा, टेन एक्स के में क्या लेना है, कॉट थीटा,
एक्स की जगह पे क्या लेना है, टेन थीटा, इस एक्स की जगह पे लेना है कॉस थीटा, एक्स की जगह पे क्या लेना है, साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से आप रख लेते हैं तो ये हम सारे फॉर्मूलों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ लेके चलता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसी प्रकार सभी को करना है। इसी प्रकार सभी सूत्र हल करना है। आगे के 5 भी इसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले की तरफ चलते हैं। अगले फॉर्मूले हमसे क्या कहते हैं, तो जो अगले फॉर्मूले हैं मैं उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगला सूत्र है नंबर आपका 6 हो गए, ऐसा मान लेता हूं कि 6 हो गए। नंबर 7 नंबर पे एक फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि अंदर वाला, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस की साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। नंबर 8, तो पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें तो कोई विशेष वाली बात नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करवा लेता हूँ पहले। तो हम जानते हैं अब इस साइन इनवर्स से ऐसा इस एक्स की जगह पे क्या लिया जाए जिससे साइन कट जाए, तो साइन ही लिया जाए, जायज बात वाली बात है। तो मैं इसको कैसा करता हूँ, पहले इन फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, है ना। सभी फॉर्मूलों को मैं वापस लिखता हूँ और फिर मैं वापस से आपको ड्राइव करके सिखाऊंगा। तो नंबर 8 क्या कहता है, नंबर 8 है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अरे सॉरी यार नहीं लिखा गया, कॉस इनवर्स माइनस की एक्स बराबर पाई, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नंबर 9 कहता है टेन इनवर्स माइनस की एक्स इजकल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। जो मैंने अभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया मैं उन्हीं को ड्राइव करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। नंबर 10 कॉट इनवर्स माइनस की एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नंबर 11, नंबर 11 कॉट के बाद सेक, अपने पास 6 ही हैं, ये 6 ही अपने पीपल हैं, ये 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य पूरे त्रिकोणमिति की, पूरा सॉरी त्रिकोणमिति क्या मैं बोलूँ कि गणित में यही हलचल पैदा कर रहे हैं। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ये 12 नंबर है कॉसेक, ओ जी कॉसेक इनवर्स, अरे भैया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये है आपके फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों को मैं वापस से फिर सॉल्व करता हूँ, वन बाई वन करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ साइन इनवर्स वाले को, पहले नंबर वाले को। तो वही बात है कि मैं इस एक्स की जगह पे क्या ले आऊं जिससे साइन इनवर्स से साइन कट जाए, ये वापस आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं कि माना
माना x बराबर साइन थीटा और यहां से थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो जी LHS लेके चलता हूं। तो LHS में अपने पास है साइन इनवर्स माइनस और x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला है कि माइनस की साइन थीटा बराबर, इसको मैनेज किया जा सकता है कि साइन इनवर्स साइन और माइनस की थीटा, ऐसे इसको मैनेज किया जा सकता है। अब वही बात है फिर, अब साइन से साइन, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस थीटा। तो यहां लिखा जा सकता है, एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं, कि साइन इनवर्स एक इसको इस प्रकार से बन गया, साइन माइनस थीटा और साइन इनवर्स से साइन कैंसल, बचा क्या, माइनस का थीटा। और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपके पास आपको दिख ही रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, साइन, अरे जी, तो थीटा की जगह पे आपका लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपका प्रूफ होता है। ठीक है जी। क्योंकि साइन थीटा, अगर हम चतुर्थांश के बारे में बात करें, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है भैया, कि हम साइन थीटा की बात करें। थोड़ा लाइंस ठीक नहीं आई भैया, कि अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, तो जो साइन थीटा है, यहाँ आपको पता है 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2, और यहाँ पर पाई 180, और यहाँ पर 2 पाई/3, सॉरी 180, और यहाँ पर 270 है, और 270 को 3 पाई/2 लिखा जाएगा जी। इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 3 पाई/2, और ये वापस से लौट के पहुंच जाएगा 360, बोले तो 2 पाई। ये कुछ इस प्रकार से रहता है। तो अब हम देखते हैं कि जो साइन इनवर्स है वो 0 से लेके पाई, इन दोनों में पॉजिटिव रहता है। साइन फंक्शन क्या कहता है कि साइन इन दोनों में ये पॉजिटिव होगा, बाकी के माइनस 180 माइनस इनमें नेगेटिव होगा। इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए जी, अगला हम चेक करते हैं कॉस को। मैं इसको अगले पेज पे लेके चलता हूं। अब हम स्टार्ट नंबर 2 का सॉल्व करने वाले हैं, नंबर 2। और नंबर 2 क्या था अपना, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आखिर ये कैसे आया, तो चेक करते हैं। वही फंडा हम अपनाएंगे वापस से, कि एक्स की जगह पे क्या लिखा जाए जिससे ये कैंसिल होके ऐसा कुछ बन जाए। तो हम चेक करते हैं। माना माना एक्स बराबर कॉस थीटा, और यहां से थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे कॉस थीटा। वहां पर हमने इजीली कर दिया था कि कॉस थीटा अंदर कर देंगे, लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ फॉर्मूला को दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो। माइनस नहीं होता है, तो यहाँ ये लफड़ा आ गया भैया। तो अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आपको जो फॉर्मूले सिखाए थे, 180 प्लस 180 माइनस 90 प्लस क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, उन सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ कि माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, माइनस कॉस माइनस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये अपना है, तो यहाँ पर 0 से 90 है, यहाँ
सब पॉजिटिव हैं, यहाँ साइन केवल पॉजिटिव है, तो ऑल अष्टक नियम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या ऑल, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, है ना। और उल्टा भी देख लो भैया, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यहाँ पर वो भी काम करेगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यहाँ पर वो भी प्लस का रहेगा, है ना। साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पर वो भी पॉजिटिव होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कॉस है वो केवल इसमें प्लस का काम करेगा, इन दोनों में, और इन दोनों में क्या सा काम करेगा, माइनस का। तो मैं इसको टोटल मिला के कहूं तो कॉस है, तो जो कॉस है ना वो माइनस यहां होगा और माइनस यहां होगा। तो हम देख रहे हैं ये 0 है, ये आपका पाई बाई 2 है, और ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये वापस से आ जाता है आपका 2 पाई। तो हमको एक तो यहां रखना है, तो इस द्वितीय कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला चतुर्थांश निकालते, सॉरी दूसरा वाला निकालते हैं, तो पाई माइनस थीटा, कुछ ऐसा करते हैं। और यदि हम थर्ड वाला निकालते हैं तो पाई प्लस थीटा करते हैं। हम इधर वाला निकालते हैं थर्ड वाला, तो हम 2 पाई में से थोड़ा सा थीटा कम करते हैं। इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो मैं इसको देख सकता हूं, तो अब माइनस इन दोनों में है, तो दोनों में माइनस की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि या तो पाई माइनस थीटा किया जाए, या फिर पाई प्लस थीटा किया जाए। तो जाके कहीं ये कॉस अपना माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कॉस इनवर्स फंक्शन है, और कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी जो परिसर है, अर्थात उसकी जो रेंज है, वो होती है 0 से पाई। तो पाई से ऊपर तो जाएगा नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि पाई में प्लस थीटा जोड़ दीजिए, तो पाई में थोड़ा सा भी जोड़ते हैं तब भी ये यहां आ गया, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ये वाला चल 0 से पाई, तो 0 से पाई ले घूम के यहां आएगा। तो ये कह रहा है कि पाई में से थोड़ा सा थीटा कम कर दो, पाई में थोड़ा थीटा कम कर दें तो वो कहां जा जाएगा, यहां, और अपना ये माइनस बन जाएगा। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक तो पाई माइनस थीटा करके हम माइनस ला सकते थे, या फिर पाई प्लस थीटा करके हम माइनस ला सकते थे। तो यहां हमको पाई माइनस थीटा रखना पड़ेगा। तो आई हम रखते हैं कॉस इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है पाई सॉरी इसको लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है अब कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, बचा क्या, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या अपना ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जी इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कौन सा वाला चाहिए, है ना। ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, हम आगे भी सब में यही अप्लाई करने वाले हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नंबर 3 वाला सॉल्व करते हैं। नंबर 3 वाला फॉर्मूला क्या कहता है आपका, तो नंबर 3 फॉर्मूला कहता है कि टेन इनवर्स माइनस की एक्स इजकल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो वही सिस्टम है कि हमको एक्स ही मानना पड़ेगा, तो लिखते हैं माना एक्स बराबर टेन थीटा, और यहां से थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो जी
चलते हैं LHS लेते हैं अपन इसका। LHS tan इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे क्या रखा जाए, tan थीटा। अब इसको हम देखते हैं कि ये अंदर जा सकता है, ये वाला है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं कि tan माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो अपना ये फॉर्मूला बन जाता है कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ये बन जाता है अपना। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है, तो इसको अपन इजीली बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। tan इनवर्स से tan कैंसल, बचा क्या, माइनस का थीटा। तो यहाँ आएगा क्या, माइनस थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। तो इस जो अपनी RHS है ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है जी। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नंबर अगला देखते हैं, नंबर 4। इस 4 में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम फिर वापस से देखेंगे। 4 है कि cot इनवर्स माइनस की x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो इसको भी हम थोड़ा सा अपने तरीके से देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो फंक्शन है ये किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि इसमें भी पाई वाला फंडा है, तो हमको वही कोऑर्डिनेट चतुर्थांश लेके काम करना पड़ेगा इसमें, और इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं जहाँ तक समझ में नहीं आएगा मैं आपको सब समझाऊंगा। तो चलिए जी इसको समझते हैं। और वही लेट्स अज्यूम, माना x बराबर cot थीटा और यहाँ से थीटा बराबर cot इनवर्स x, है ना। LHS अपना क्या है, cot इनवर्स माइनस x cot इनवर्स, अब माइनस x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, cot थीटा। अब जी ध्यान रखें, अगर कहीं इसको ऐसा लिखा जाता है कि cot माइनस थीटा बराबर माइनस का cot थीटा, तो ध्यान रखिए यहाँ ये कह रहा है कि माइनस का थीटा है, यहाँ क्या कह रहा है, माइनस का थीटा, जबकि जो cot इनवर्स है, फंक्शन कौन सा है, cot इनवर्स फंक्शन, और cot इनवर्स जो फंक्शन की जो रेंज होती है, cot इनवर्स फंक्शन की क्या होती है, रेंज, cot इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है मालूम है आपको, cot इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से क्या है, पाई। तो यहाँ इसमें कोई 0 से पाई है और इसमें कोई माइनस वाला थीटा नहीं है, तो अब इसको ये माइनस थीटा पर आ कह सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको ये हम नहीं रख सकते क्योंकि इसकी रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम इसको और दूसरा तरीका सीखेंगे, और ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। भैया भैया 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, और वापस से क्या है ये 2 पाई, लौट के 360 डिग्री। अब आते हैं हम कि कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब जो वही देख रहे हैं हम कि ये माइनस कहाँ हो सकता है, तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, टेन यहाँ पॉजिटिव होता है, कॉट भी होता है, तो ये इन दोनों के अंतर्गत माइनस होगा। अब इन दोनों के अंतर्गत माइनस होगा तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ आना है तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, और यहाँ थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, जबकि इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई। पाई से जाने की पाई से ऊपर
जाने की इजाज़त नहीं है, अर्थात केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की इजाज़त है, पाई से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की इजाज़त नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा है कि पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ भी जोड़ोगे तब भी वो तीसरे नंबर में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये तो कैंसिल हो गया, राइट वाला कौन सा है, यही है। तो आइए इसको हम यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स इसको लिखा जा सकता है कि कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस की कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसल, बचा क्या, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा की जगह पे कॉट इनवर्स एक्स। आ रहा है जी समझ में कि नहीं, बताइए। ये आपका नंबर 4 का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अगला चेक करें क्या, नंबर 5, अगला पेज सिलेक्टेड। नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 5 क्या कहता है आपका, नंबर 5 कहता है कि सेक इनवर्स माइनस की एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आइए इसके फंडे को समझते हैं। माना एक्स बराबर सेक थीटा और यहां से थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। चलिए एलएचएस क्या है भैया अपना, एलएचएस है सेक इनवर्स माइनस की एक्स। रखते हैं इसके अंतर्गत सेक इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे सेक थीटा। अब हम वापस से फिर इसका फंडा सीखते हैं कि वही सिस्टम है कि सेक माइनस थीटा बराबर प्लस होता है जी, माइनस तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमको वापस से फिर वही फंडा सीखना पड़ेगा जो हम सीखते आ रहे हैं। मेरे से लाइन बिल्कुल सीधे ड्रॉ नहीं हो रही भैया, है ना। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और वापस से ये 2 पाई। चलिए सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव, सॉरी यार मैंने पीछे वाला थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। हाँ जी, ये यहाँ पॉजिटिव नहीं होता भैया, थोड़ा सा फॉल्ट है बस और कुछ नहीं है। हम देख लेते हैं इसको। यहाँ ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर होगा ये नेगेटिव, बस थोड़ी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का फंडा थोड़ा सा मैं, ये है ना, और ये यहाँ होगा ये नेगेटिव। तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ भी देखते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ऑल सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट टी यहाँ पे फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होगा। अब ये यहाँ माइनस है तो ये तो सही है, माइनस यहाँ है पाई माइनस थीटा, ये तो सही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जब आएंगे हम तो 3 पाई/2 के बाद जाएगा इसमें, और इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको निकालने का जो तरीका रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट को निकालने का तरीका है, वो है कि 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई में से थोड़ा सा कम करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। तो हम भी देखते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई उसकी रेंज थी, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, तो हम 0 से पाई तक ही जा सकते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये वाला काम नहीं करेगा बस, उसमें और कोई टेंशन नहीं थी। चलिए जी हम अगले पे वापस आते हैं अपने पे। आइए अब हम देखते हैं सेक को। तो सेक कहाँ होता है, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट, यहाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों में नेगेटिव होता है सेक। अब हम देखते हैं तो इसको निकालने का तरीका क्या, वही सिस्टम, वापस से आ जाइए कि पाई माइनस थीटा। इसको निकालने का तरीका क्या, पाई प्लस थीटा, है ना जी। हम दो ही केस ले सकते हैं इसमें। और जो सेक इनवर्स होता है
जो उसकी जो रेंज है सेक इनवर्स एक्स की, क्योंकि फंक्शन सेक इनवर्स एक्स है, जो उसकी जो रेंज है सेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो है 0 से पाई, और उसमें से कम करना पड़ता है पाई बाई 2, है ना जी। तो 0 से पाई की बात हमको यहाँ ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं, और बाहर तो जाने की इजाज़त है ही नहीं, तो फिर इस हिसाब से ये तो बिल्कुल कैंसिल होता है, तो कौन सा बचता है, पाई माइनस थीटा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक इनवर्स इसको लिखा जा सकता है सेक पाई माइनस थीटा, और सेक इनवर्स से सेक कैंसल, बचा क्या, पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे रखने पर पाई माइनस थीटा की जगह पर रखेंगे क्या अपन, सेक इनवर्स एक्स। ये आ गया आपका आर एच एस। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक फाइनल और बचा है, मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलेंगे, और जो भी और फॉर्मूले होंगे मैं उनको पहले कवर कर लूँगा, सब फॉर्मूलों को, है ना, तभी मैं आगे आपको करवाऊँगा, टेंशन ना लीजिएगा। लास्ट है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं भैया, क्योंकि ये तो साइन वाला है, और साइन वाला तो काम करता है। चलो लिखते हैं, माना x बराबर कॉसेक थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। चलिए रखिए जी एल एच एस, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की जगह पे कॉसेक थीटा, तो इसको तो लिखा जा सकता है, इस वाले में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो साइन है, साइन को लिख सकते हैं तो हम कॉसेक को भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक माइनस का थीटा, कॉसेक से कॉसेक कैंसल, क्या बचेगा, माइनस का थीटा, माइनस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये लीजिए जी आपके सारे प्रश्न सवाल, सारे फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट अगले में वीडियो में आपको 2.2 की तरफ लेके चलूँगा, और उसमें जो भी कुछ और फॉर्मूले आएंगे मैं उनको भी सॉल्व करके बताऊंगा। एक चीज़ मैं और आपको सिखाना चाहूँगा कि आप इस टेबल को थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा, याद रखिएगा इस टेबल को, है ना। इस टेबल को मैं सबसे पहले मैं एक एक लास्ट पेज पर और मैं लिख देता हूँ इस टेबल को, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरा इसी टेबल का पूरा रोल है ना, इस टेबल का ही रोल है। ये टेबल आपको दिख रही है बड़ा इजी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स। यहाँ प्रांत, यहाँ सह प्रांत। ध्यान रखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, सह प्रांत जो होता है वही है परिसर। क्यों, क्योंकि हमको पता है, एक लाइन और हिंट करके मैं अभी नीचे लिखता हूं, कि बेफलन जो एकेकी और आच्छादक दोनों होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बस, है ना। बेफलन जो एकेकी और आच्छादक दोनों होते हैं उन्हीं का हम केवल प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। इसलिए अब आच्छादक होने के लिए सहप्रांत और परिसर आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर, इसलिए सहप्रांत परिसर बराबर है। तो मैं इनका लिख देता हूं, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए ना। प्रांत आइए साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का सेम टू सेम ही है,
-1 से 1, tan इनवर्स x का और रियल नंबर, cot इनवर्स x का और रियल नंबर, sec इनवर्स x का रियल नंबर तो है, लेकिन हम देखते हैं कि जो sec है वो -1 और 1 के बीच के मानों के लिए संतुष्ट नहीं है, ये हटाने पड़ेंगे, है ना। cosec इनवर्स x में भी वही कंडीशन है कि ऑल रियल नंबर तो काम करेंगे, लेकिन उसमें से -1 से 1 की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। ये कोष्टक का मतलब आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये अलग कोष्टक, ये अलग है। इसका मतलब है कि -1 और 1 शामिल हैं। इसका मतलब है कि -1 और 1 शामिल नहीं है, माइनस और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू है उनको हटाया जाएगा केवल, है ना। इस कोष्टकों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सहप्रांत या परसर रखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मैं अभी आपको बता के गया हूं, साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक, इसी के अंतर्गत सारे मान आएंगे साइन इनवर्स एक्स के। अगर इनसे बाहर गया समझ लो सवाल गलत है आपका। कॉस इनवर्स एक्स अभी बताया आपको कि ये ऑलवेज 0 से पाई तक ही लाई करेगा। सॉरी, ये मैंने गलत क्वेश्चन लगा दिया इसको मैं हटा देता हूं अभी, है ना। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2 में रहता है, लेकिन ये कहता है कि मैं तो -π/2 और +π/2 को भी शामिल करूंगा। और साइन इनवर्स कहता है, सॉरी, साइन इनवर्स कहता है कि मैं तो -π/2 और +π/2 को भी सॉल्व करूंगा, शामिल करूंगा, लेकिन ये कहता है कि मैं तो -π/2 और +π/2 को शामिल नहीं करूंगा। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का भी फंडा अपना वही है कि कॉट इनवर्स एक्स कहता है कि मैं 0 से पाई तक तो जाऊंगा, लेकिन मैं 0 और पाई को शामिल नहीं करूंगा। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का फंडा अपना ये सा है कि सेक इनवर्स एक्स कहता है कि मैं 0 से पाई तो जाऊंगा, लेकिन मैं π/2 को नहीं लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पाई तक, तो अब 0 से पाई मतलब 180 है, और 180 के बीच में कहीं ना कहीं π/2 आ रहा है, हम π/2 नहीं लेंगे, π/2 पे ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए इसको हटा रहे हैं। लास्ट फाइनल कॉसेक कहता है कि मैं माइनस के π/2 से π/2 तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने अंदर 0 को नहीं लूंगा। देख रहे भैया, अजीब कहानी है सबकी अलग। तो ये जो टेबल है मैंने आपके लिए बनाई है, इस टेबल का बहुत ज़्यादा महत्व है भैया। इसको आपको याद करके रहना है, बड़ा इजी वे में ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ही आपके लिए ये आपके लिए सुटेबल का काम करेगी, है ना। लो, ये टेबल मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी है। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं।